हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय मिनी ब्लॉग। इसमें एक और एक्सपीरियंस क्या है ना, इंडियन जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी वैल्यू और फॉरेन से जो आती है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उनकी वैल्यू, दोनों में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप इंडियन गुड्स मतलब इंडियन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर आप करवाते हैं, प्रोसेस दोनों में सेम है। फॉरेन जो इक्विपमेंट्स हैं, इंडियन इक्विपमेंट्स हैं, दोनों का काम सेम है, बस चीज़ें जो है, इक्विपमेंट्स जो हैं वो अलग, मतलब कि कुछ फॉरेन से तो कुछ इंडियन है। तो अगर आप इंडियन इंस्ट्रूमेंट से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको कॉस्ट थोड़ा कम लगता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी कम नहीं है। मिडिल क्लास वालों के लिए तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर फॉरेन गुड से करवाते हैं तो आप समझिए इसका और 10,000 रुपया ज़्यादा लगेगा। तो बस डिफरेंस मैंने अब इतना सोचा, भाई प्रोसेस तो वही है मगर रेट का क्या है। तो बस वो जो फॉरेन से जो इक्विपमेंट्स आती हैं वो थोड़ी कॉस्टली होती है और इंडियन वाले इक्विपमेंट का कॉस्ट कम होता है। अब ये हॉस्पिटल वाले भी ऐसा फोर्स नहीं किया कि आप 51,000 वाले से ही कराओ या वो बेटर है, ऐसा फोर्स नहीं किया। एज ए योर चॉइस ताकि आप चीज़ें करवा सकते हैं। 34,000 वाला चूज किया, वो सबसे मिनिमम था, इससे कम था और नहीं था, और प्रॉब्लम भी बड़ी थी। हाँ, तो अब डिफरेंस उसमें ये रहा कि जो फॉरेन से आने वाली इक्विपमेंट्स थी उनका मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जिस तरीके से उन इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग था वो बहुत अच्छे प्रोसेस से था, और उनका जो काम का जो फिनिशिंग है वो भी बहुत बेस्ट। और इस तरह का बहुत सारा ऐसा फीचर है जिसकी वजह से फॉरेन इक्विपमेंट को प्रीफर बहुत सारे लोग करते हैं, और इंडियन इक्विपमेंट भी से भी बहुत बेटर ट्रीटमेंट होता है। तो बस अब डिसाइड ये हुआ कि अब हमको इंडियन वाले से ही करना है, क्योंकि अमाउंट भी उसमें ज़्यादा था फॉरेन वाले से। कुल मिलाकर के बात ये है कि इफ इन केस अगर आपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया, आयुष्मान कार्ड हर हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ नहीं भी करते हैं। इन केस अगर आपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया, अगर जिसकी बहुत अच्छी खासी कमाई है भाई, वो आयुष्मान कार्ड पे इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है, वो डेली वेजेस पे, मतलब डेली उसका बहुत ही बेस्ट कमाई हो रहा है तो वो इतना ज़्यादा सोचता नहीं। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा एक मतलब गाँव देहात का ही एक व्यक्ति था जो अपनी बेटी को ट्रीटमेंट को स्कूल यूनिफॉर्म में सरकारी स्कूल का यूनिफॉर्म था उसमें थी, और उनका जो आँख का जो ये हमारा आँख जो अंदर है ना उसका ना ये थोड़ा सा उभरा हुआ था बाहर और रेड रेड। अब बात हुआ उनसे तो उनकी आँख को जलन, खुजली और ऐसा मतलब सूजन, तो बताया कि उनका एक इंजेक्शन जो है ना वो 19,000 के करीब था। अब मैंने बात की तो आप इतनी पैसे से कैसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मैंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से मैं करवा रहा हूँ। चलो अच्छा है कि आयुष्मान कार्ड के बेटर यूज को मिला, और एक तरह से देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड बहुत ही एक जैसा कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो उस तरह से एक बहुत अच्छा सहारा का काम कर रहा है। मगर ये है कि स्टेट वाइज अगर आपका स्टेट अलग है तो आयुष्मान कार्ड अलग वहाँ पे नहीं चलेगा, और अगर सेम स्टेट है तो चलेगा। तो इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष्मान कार्ड बनाना होगा। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि हमारे पास तो आयुष्मान कार्ड है तो फिर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो स्टेट वाला एक स्टेट का दूसरे स्टेट में शायद नहीं चलता है, और अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो चलेगा। तो ये एक बहुत बेटर ऑप्शन है और बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया मिडिल क्लास वालों के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो फिर इसके लिए हम गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर अदर स्टेट से आते हैं तो आपके पास कार्ड वगैरह का ऑप्शन है नहीं हो पा रहा है, और आपको कैश पेमेंट से ही अगर ट्रीटमेंट करवाना है तो आपके पास अमाउंट नहीं है, तो फिर आप जो प्रॉब्लम है ना उसको बस देखते रहिए, फील करते रहिए, और बस अपना किस्मत को कोसते रहिए और फिर चलते रहिए। अगर अमाउंट है तो फिर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अमाउंट नहीं है तो फिर वही करते रहेंगे, वैसा जुगाड़ अब हो नहीं पाएगा तो कोसते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये वहाँ का एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले, आ जाओ मिलते हैं नेक्स्ट वाले फिर से ब्लॉग में। चलिए, थैंक यू।